मैं मोहम्मद एहसान खान कलकत्ता से। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने में डिस्टिंक्शन बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज का एक खाका पेश किया था, जिसमें यह मालूम हुआ था कि पूरी दुनिया में यहूदी मुट्ठी भर है, उनका एक ही मुल्क इजराइल है। ये चंद लोग पूरी दुनिया के माशियत को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। ये तालीमी मैदान में तीसरा पोजीशन रखते हैं। इनके प्रोडक्ट डायरी से चॉकलेट तक इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री होते हैं, और ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को बेचते हैं, औजार बनाते हैं। पूरे दुनिया के ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक, बहुत सारे ममालिक उनसे औजार खरीदते हैं। हम थे, हमारी हुकूमत थी, हम हर मैदान में थे, हम हर मैदान में बाजी मारकर दिखाए थे। लेकिन क्या रुकावट आया कि सच्चर कमेटी ने यह खोल कर कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बैकवर्ड हैं हरिजन से, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी हम बैकवर्ड हैं एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। इसका वजह क्या हुआ? हमारा रुकावट कहां से आया? हमारे यहां 72 फिरके हैं और हर एक फिरका दूसरे को काफिर कहने में तुला हुआ है। जरा से 5-7 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो मुनाजिरा इतना हुआ कि मुनाजिरा का फुलझड़ी छूटने लगा। एक दूसरे को काफिर, जहन्नमी साबित करते रहे। अगर आज भी किसी महफिल में कोई अकाबिर खड़ा होकर किसी फिरके के खिलाफ में कहे कि फला फिरका काफिर है, तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होगा। ये जो बैठे हुए सामीन हम लोग हैं ना, जरा से किताब खोल के भी नहीं देखे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे ऊपर में डिवाइड एंड रूल को इम्पोज किस तरह किया जा रहा है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं और वो अकाबिर बुकला जाता है कि अब मेरे मानने वाले हो गए हैं, और तरह तरह के सबूत पेश करने लग जाता है, जिससे हम डिवाइड होते चले गए। फिर मुनाजिरा हमें खत्म किया। अब मैं आप लोगों के सामने में एक ही मिसाल पेश करूंगा, जो आप उसको एनालाइज करके देख लीजिए कि ऑथोरिटेरिज्म क्या है और फासिज्म क्या है। इसका अनुमान है, इसका टाइटल है डिस्गाइज किलर, छुप के पोशीदा खत्म कर देने वाला, वो ऑथोरिटेरिज्म और फैसिज्म है। यहां हिटलर नहीं है, यहां मुस्लिम नहीं है, लेकिन दिमाग हमारी ऐसी हो गई है। हम पूरा दस्तबरदार हो गए हैं अपनी तालीम से। हम समझ नहीं पा रहे हैं किस तरफ हम जा रहे हैं। एक शख्स एक ड्राइवर रखा, उस ड्राइवर से एग्रीमेंट किया कि तुम मेरे घर में सिर्फ गाड़ी चलाओगे। अब वो बेचारा गाड़ी चलाने लगा। कुछ दिन के बाद में कहा कि देखो आज घर की काम करने वाली नहीं आई है, आप थोड़ा पोछा लगा दो। वो बेचारा पोछा लगाया। फिर कुछ दिन के बाद में कहा कि देखो आज कपड़ा धोने वाली नहीं है, आज कपड़ा धो दो। अब बराबर वो कपड़ा भी धोआ, पोछा भी लगाने लग गया। लेकिन वो उसके खिलाफ में नहीं कह पा रहा है। क्यों? कि जो 15,000 रुपया में एग्रीमेंट हुआ है, इतने ही रुपया उसके घर के परिवार के लिए जरूरत है। अगर वो कहे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो उसे उसका बॉस निकाल देगा। वो कहां से खाएगा, कहां से करेगा? फिर कुछ दिन के बाद में कहता है कि फूलों में पानी दिया करो, सुबह आया करो। बेचारा सुबह भी आया है। अब वो जो ट्रायल ले रहा था उसका ओनर, बॉस, इसको समझ में आ गया कि ये मेरा गुलाम बनते चला जा रहा है, ये गुलाम के काबिल है, इसका कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। अब
कभी कभी उसे तबड़ाक मार देता है, कभी उसे लात मार दिया, कभी फिर उसे बांध कर सजा दिया। अब समझिए, ये जो ड्राइवर था इतना नहीं कह सका कि मैं यहां सिर्फ ड्राइवरी करने आया हूं, मैं आपका पोछा लगाने नहीं आया हूं, फूलों में पानी देने नहीं आया हूं, मैं आपका कपड़ा धोने नहीं आया हूं। लेकिन उसको डर था। अगर वो मुसलमान होता, अगर उसे दीनियात मालूम होती, तो वो समझता कि खाने का और रिज़्क का जो मालिक है वो परवरदिगार है, रब्बुल कायनात है, वो पैदा किया है, वही खिलाएगा, वही बच्चों के मुंह में दाना देगा, वही रास्ता निकालेगा। अगर उसको ये बात मालूम होता, अगर वो इस पर मजबूती से रहता, अगर वो उसका मुखालिफत करता, तो उसको डर नहीं होता कि निकाल देने दो, लेकिन मैं इस जुल्म को नहीं सहूंगा, सह सकता, तो वो इतना दूर तक गुलामियत तक नहीं जाता। यानी कि अब जो उसे खटाया, उसे जो काम कराया, वो पहला तो ऑथोरिटेरिज्म का शिकार हुआ, उसके बाद वो फासिस्ट हो गया। उसे भी पता नहीं है कि फासिस्ट क्या है, ऑथोरिटी क्या है, मैं कितने कानून को रौंद दिया हूं, उसे भी मालूम नहीं है। इसी तरह हमारे अकाबिर कुछ हमसे ट्रायल लेते हैं कि नारे तकबीर लगा दिए, वाह वाह नारे तकबीर लगा दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद में फिर हमको ट्विनिंग करते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारे वालिद जो मर जाते हैं या घर में कोई मरते हैं, उनसे जनाजा मत पढ़ाया करो। क्यों? कि वो जहन्नमी है। हमारे अंदर में डर है, जिस तरह वो नौकर वो ड्राइवर को डर था, हमें अंदर में डर है कि हम अगर पूछेंगे कि क्यों भाई वहां जो जनाजे में जो दुआ पड़ी जाती है वो तो सबके लिए बराबर है, क्या हमारे मौलाना पढ़ देने से या और कोई मौलाना पढ़ देने से क्या हमारे वालिद या हमारी वालिदा या हमारा बच्चा जन्नत में चला जाएगा? किस जगह लिखा गया है? वो पक्की हदीस चाहिए। आपने कभी पूछा नहीं, हमने नारे तकबीर लगाया, कभी पूछा नहीं कि आप एक दूसरे फिरके को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं उनको वरदस्ता काफिर कहते हो? हमने पूछा नहीं। फिर वो क्या किया, फिर हमको ट्रेनिंग किया, कहा कि देखो आपका जो बच्ची का निकाह होता है, आप अपना मौलवी लेकर जाकर निकाह करो, ये तो निकाह नहीं होगा। अब हम उसके गुलाम बन चुके हैं, वो अब हमारा फासिस्ट लीडर बन चुका है। अब वो टोटलिटेरियनिज्म का एक ख्वाब देख चुका है, जो उसको भी पता नहीं है कि मैं फासिस्ट हो चुका हूं। अब लोगों को अपने अथॉरिटी से अपने कब्जे में रखना चाहता है। अब क्या हुआ, फिर हम वही किए। फिर कुछ दिन के बाद में बोला कि देखो वो जो जबा करेंगे ना, उनका जबा नहीं होगा। अब हम मान गए कि बाप रे बाप, वो हम हराम खाएंगे? नहीं, हमारे अकाबिर सही कहते हैं। हमारी कमी है, हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनका सामना नहीं कर पाते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, हमें डिवाइड नहीं किया जाए, और जो करता है हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वक्त आ रहा है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब तालीम बिल्कुल तालीम के रफ्तार में वो तालीम ले रहे हैं, स्टूडेंट के रफ्तार में तालीम ले रहे हैं। वक्त आएगा हमारे अकाबिर, कुछ अकाबिर, सब नहीं, कुछ अकाबिर जो इस तरह नाटक कर रहे हैं, उनको एक टॉपिक दिया जाएगा कि इसी टॉपिक में आप सिर्फ तकरीर करके जाएगा, सीरत रसूल बोलिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, आप सिर्फ यही शख्स इन्हीं साहबी पर बोलिएगा, दूसरे साहबी को उसमें नहीं लपटिएगा। ऐसा ऐसा टॉपिक दिया जाएगा कि वो मजबूर हो जाएंगे खुद की पढ़ाई को लेंदी करने के लिए। आप जानते हैं आज हमारे माशरे में तालीमी बेदारी क्यों नहीं आ रही है? तालीमी बेदारी क्यों नहीं आ रही है? आप जाइए किसी होटल में, किसी चाय के लुक्कड़ में, सिर्फ कि हम अच्छे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे अकाबिर चाहते हैं मेरे मानने वाले कितने हैं,
हम तुम्हारे मानने वाले नहीं हैं, हम खुदावंद कुद्दूस के मानने वाले हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम तुम्हारी गुलामियत के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम गुलामियत करने के लिए पैदा किए गए हैं, उस खालिक के कायनात के गुलामियत करने के लिए पैदा किए गए हैं। अगर जिस दिन हमारे दिमाग में ये आएगा हम खालिक के कायनात के गुलाम हैं, तो ये सब जो हमारे सामने में आकर दलीलें झाड़ रहे हैं वो चुप हो जाएंगे। और मैं और रुकावट का कुछ बात दूसरे वीडियो में कहूँगा कि रुकावट फिर कहाँ हुआ, फिर कहाँ पर सानवी तालीम को रुकावट पहुँचा। हो सकता है फतुओं का फुलझड़ी मेरे ऊपर भी चल जाए, मेरे ऊपर भी चल जाए, लेकिन याद रखना है यूनिटी रहने के लिए आपको खुद बोलना होगा और बुराइयों को रोकना होगा। अगर आप नहीं रोक रहे हैं तो ये भी गुनाह कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि हम सब बढ़ गए हैं, हम बढ़ गए हैं और अथॉरिटी ऐसे उनको दे दिया गया है, फासिस्ट वो हो गए हैं। वो हर वक्त हम पर दबाव डालते हैं। क्यों? हम जो 1-2% हम लोग पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? ये क्या तालीम नहीं पाए हैं? ये सानवी तालीम पाए हैं, और कुछ तो हैं ऐसे हैं जो सानवी तालीम के साथ में दीनी तालीम भी हासिल किए हैं, घर में मुतायला किए हैं, उनको तो सामने नहीं लाया जाता। अब देखिएगा जो दूसरा तीसरा वीडियो होगा, ये अल्लाह के हुक्म से आपके हम सब के आँख को खोल देगा कि हम किस तरह डिस्गाइज किलर के हाथ में पड़े हुए हैं। उन चंगुल से छूटना होगा। हम अपना ग्रुप दिखाने में लगे हुए हैं कि मेरे अपने ये सबको किस तरह रोका जाएगा, इसका तरकीब, इसका तरीका भी, इसका मैनेजमेंट भी सीखना होगा कि किस तरह किया जाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं आप लोगों के सामने तीसरा वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा।